दुर्जॉय एक बहादुर नाविक। वह अपने जहाज को इस विशाल तूफान और अशांत समुद्र से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक उसका जहाज बिजली की तेज आवाज के साथ डूब जाता है। दुर्जॉय अनजाने में एक रहस्यमयी द्वीप पर पहुंच जाता है। उस द्वीप पर सब कुछ अजीब है। द्वीप के बीचों बीच विशाल पहाड़ और अजीबोगरीब पेड़ों का जंगल। लेकिन अजीब बात यह है कि इस द्वीप पर कोई आवाज नहीं है। पक्षी उड़ रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, समुद्र की अशांत लहरें। फिर भी पूरे द्वीप पर एक सन्नाटा छाया हुआ है। जैसे ही दुर्जॉय को होश आया, वह जंगल की ओर चल पड़ा। अचानक उसे एक जादुई औरत दिखाई देती है, एक बेहद खूबसूरत औरत जिसके चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण है। लड़की दुर्जॉय को घूर रही है, हालांकि लड़की कुछ नहीं बोल रही है, बस चुपचाप दुर्जॉय को देख रही है। दुर्जॉय भी उसे हैरानी भरी नजरों से देखता रहता है। उसने ऐसा जादुई रूप पहले कभी नहीं देखा था। दुर्जॉय कुछ बोल नहीं पाता, मानो उसकी सारी जबान चली गई हो। अचानक उसे एहसास होता है कि उसने सचमुच बोलने के लिए शब्द खो दिए हैं। दुर्जॉय बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह अब कुछ नहीं बोल पाता। ऐसा लगता है जैसे कोई रहस्यमय जादू उसे रोक रहा है। लड़की हाथ के इशारे से दुर्जॉय को अपनी ओर बुलाती है। फिर वह जंगल में प्रवेश करने लगती है। दुर्जॉय भी एक अजीब से आकर्षण से उसका पीछा करने लगता है और दोनों उस द्वीप के एक रहस्यमय जंगल में प्रवेश करने लगते हैं। दुर्जॉय को एहसास होता है कि उसे न चाहते हुए भी आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दुर्जॉय और लड़की एक जादुई जंगल बस्ती में पहुंचते हैं, जहां तरह तरह के अनोखे पेड़ों का जंगल है और उसके बीचों बीच एक विशाल महल है, जो जिंदा पेड़ों और पत्थरों से बना एक अनोखा महल है। दुर्जॉय लड़की के साथ जादुई महल में प्रवेश करता है। महल में मौजूद तमाम जादुई शिल्प देखकर वह हैरान रह जाता है। थोड़ा डर भी जाता है, क्योंकि उसके सामने एक अनोखी औरत बैठी है। वह बेहद खूबसूरत और जादुई औरत है। उसका रूप दुनिया की दूसरी औरतों से बेजोड़ है। ऐसा लगता है मानो वह इस द्वीप की रानी हो। रानी सिंहासन से उतरकर दुर्जॉय के पास आती है। वह मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता है और उसे एहसास होता है कि यह औरत कोई साधारण औरत नहीं है। वह बेहद जादुई और खूबसूरत है। दुर्जॉय की आवाज बहुत पहले ही चली गई थी, इसलिए वह अब कुछ भी नहीं बोल सकता। वह लाचार है और मन ही मन कहता रहता है, ओ जादुई औरत, तुम कौन हो और मैं कहाँ हूं? अब दुर्जॉय को मन में एक औरत की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुना तो नहीं जा सकता, पर महसूस किया जा सकता है। यह एक अजीबोगरीब शब्दहीन बातचीत है। वह समझ जाता है कि यह जादुई औरत इस द्वीप की मूक रानी है, एक जादुई औरत जो पूरे द्वीप की आवाजों को अपने में समेटे हुए है। उसका नाम एल्वीरा है। दुर्जॉय को इस द्वीप से आजाद होने के लिए 3 सवालों के जवाब देने होंगे, वरना वह इस द्वीप की मूक रानी का एक मूक गुलाम बनकर रह जाएगा और उसके मन में बोलने के शब्द भी चले जाएंगे, जिससे वह एक मूक आज्ञाकारी गुलाम बन जाएगा। एल्वीरा ने आंखें बंद कर लीं और हाथ ऊपर उठा लिए। हवा अचानक थम सी गई। चारों ओर एक चमत्कारी दृश्य छा गया, मानो किसी दूसरी दुनिया से कुछ आने वाला हो। अचानक 3 चमकदार गोले हवा में घूमने लगे, नीले, हल्के सुनहरे और बैंगनी। हर एक में एक पहेली छिपी हुई लग रही थी। तीनों प्रकाश के गोलों के चारों ओर हवा घनीभूत हो गई। एल्वीरा ने दुर्जॉय के मन में एक जटिल पहेली डाल दी। दुर्जॉय के मन में एक पहेली आया, जो जन्म से मृत्यु तक छाया की तरह रहती है। दुर्जॉय एक पल सोचता है और फिर उसके मन में डर का एहसास होता है। तभी प्रकाश का एक गोला हवा में गायब हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने सही उत्तर दिया। अचानक एल्वीरा अपने पैरों की ओर देखती है कि उसकी परछाई उससे कहीं ज्यादा बड़ी होती जा रही है। एल्वीरा के इशारे पर दूसरी गेंद से प्रकाश निकलता है और दुर्जॉय के माथे तक पहुंचता है।
दुर्जॉय के मन में एक दूसरी पहेली उभरती है। जो दिखता नहीं बस समझ में आता है, उसे पाने वाला सिर्फ महसूस करता है और देने वाला हल्का हो जाता है। वह कुछ देर सोचता है और जैसे ही उसे अपने अतीत की एक घटना याद आती है, वह अचानक अपने आप से कहता है, क्षमा। रानी एल्वीरा को एहसास होता है कि वह कमजोर होती जा रही है, क्योंकि दुर्जॉय दूसरी पहेली का भी सही जवाब सोच पाया है। एल्वीरा हल्की सी मुस्कुराती है और दुर्जॉय की तरफ देखती है। अचानक दुर्जॉय को लगता है कि उसकी याददाश्त कमजोर हो रही है। उसे एहसास होता है कि उसके पास बहुत कम समय है, इसीलिए उसे तीसरी पहेली जाननी होगी और समय रहते उसे हल करना होगा। यह एक अजीबोगरीब संकट है जिसका जवाब उसे सब कुछ भूलने से पहले देना होगा, और यह एक ऐसी पहेली है जिसे वह सुन भी नहीं सकती, सिर्फ महसूस कर सकती है। दुर्जॉय थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर आंखें खोलता है और रानी एल्वीरा की ओर इशारा करते हुए उसे हाथ से समझाता है कि उसका मतलब तुम है। जो सिर्फ लेता है वह कुछ नहीं देता। आखिरी पहेली का जवाब खुद एल्वीरा थी। एल्वीरा चौंक गई और उसके शरीर से आत्माओं की सैकड़ों परछाइयां निकलने लगी, जो इस द्वीप के अलग अलग शब्द थे।